क्या कॉलेज की मान्यता रद्द होने की सज़ा छात्रों को मिलनी चाहिए? जम्मू कश्मीर से आई एक ग्राउंड रिपोर्ट ने पूरे देश में सवाल खड़े कर दिए हैं। जम्मू के कटरा स्थित वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की मान्यता रद्द कर दी गई है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने कॉलेज की मान्यता वापस ली, जिसके बाद MBBS की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं को अचानक कॉलेज छोड़ना पड़ा। छात्रों की परेशानी। कश्मीर के बडगाम की रहने वाली बिल्किस 6 जनवरी की शाम कॉलेज हॉस्टल में थी। उन्हें अचानक पता चला कि जिस कॉलेज में वह पढ़ रही हैं उसकी मान्यता ख़त्म हो चुकी है। छात्रों को तुरंत घर भेज दिया गया, लेकिन आगे एडमिशन का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं बताया गया। इस मामले ने अब सांप्रदायिक रंग भी ले लिया है। कुछ संगठन ने आरोप लगा कि कॉलेज में 50 सीटों पर 42 पर मुस्लिम छात्र को एडमिशन दिया गया, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। सड़क पर प्रदर्शन, नारेबाजी और कॉलेज से जुड़े सामान जलाने की घटनाएं भी सामने आई। सबसे बड़ा सवाल, अगर कॉलेज में नियमों की कमी थी तो उसकी सज़ा उन छात्रों को क्यों मिली जिनका भविष्य अब इधर उधर भटक रहा है? सरकार और प्रशासन से सवाल, कॉलेज को मान्यता देने से पहले जांच क्यों नहीं हुई? दूसरा, मान्यता रद्द होने के बाद छात्रों के भविष्य की जिम्मेदारी किसकी है? तीसरा, क्या छात्रों को दूसरे मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया जाएगा? क्या धार्मिक आधार पर एडमिशन के आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी? क्या ऐसे मामलों में मुआवजा या वैकल्पिक व्यवस्था का कोई नियम है? पीड़ित छात्रों की आवाज़। छात्रों का कहना है कि उन्होंने मेहनत और नियमों के तहत एडमिशन लिया, अब न कॉलेज रहा, न पढ़ाई, न ही भविष्य की कोई गारंटी। यह मामला सिर्फ एक कॉलेज का नहीं, यह सवाल उठाता है पूरा मेडिकल एजुकेशन सिस्टम पर। अगर समय पर निगरानी होती तो सैकड़ों छात्रों का भविष्य यूं अधर में नहीं लटकता। इस खबर से हमें क्या सीख मिलती है? शिक्षा संस्थानों की नियमित जांच जरूरी है। छात्रों के भविष्य के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। नियमों की सज़ा संस्था को मिले, छात्रों को नहीं। आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार के छात्रों के लिए तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। फुल न्यूज। कश्मीर के बडगाम की रहने वाली बिल्किस 6 जनवरी की शाम को कॉलेज हॉस्टल में थी। बिल्किस जम्मू के कटरा के श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस से MBBS की पढ़ाई कर रही थी। उन्हें पता चला कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी है। बिल्किस मुस्लिम है और कॉलेज की 50 सीटों पर 42 पर मुस्लिम स्टूडेंट के एडमिशन की वजह से हिंदूवादी संगठन इसका विरोध कर रहे थे। बिल्किस फिलहाल घर पर है। उन्हें नहीं पता कि आगे की पढ़ाई कैसी होगी। किसी और कॉलेज में एडमिशन मिल भी गया तो कैसे कोर्स कवर करेंगे? हिंदूवादी संगठन की दलील थी कि कॉलेज माता वैष्णो देवी तीर्थ क्षेत्र में है और भक्तों के दान से बना है, इसलिए इसमें सिर्फ हिंदू स्टूडेंट को एडमिशन मिलना चाहिए। हालांकि बिल्किस कहती हैं कि बाहर भले भी कुछ हो रहा हो, लेकिन अंदर हम सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे। धर्म की वजह से किसी को परेशानी नहीं हुई। श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के तहत आने वाले इस मेडिकल कॉलेज में 2025 में MBBS की पढ़ाई शुरू हुई थी। मान्यता रद्द होने के बाद सभी स्टूडेंट घर लौट आए हैं। इस विवाद पर दैनिक भास्कर ने कुछ स्टूडेंट से बात की। क्या सच में कॉलेज दान के पैसों से चलता है? इसकी भी पड़ताल की। पता चला कि जम्मू सरकार से यूनिवर्सिटी को हर साल मदद मिल रही है। 2017 से 25 तक सरकार ने करीब 121 करोड़ रुपए की मदद की है। पहले स्टूडेंट की बात। नाम बिल्किस, पता बडगाम कश्मीर, MBBS फर्स्ट ईयर। बिल्किस ने हमें एडमिशन से अब तक की पूरी कहानी सुनाई। वो बताती हैं, 25 अक्टूबर 2025 को नीट की 3rd राउंड काउंसलिंग हुई थी। इसी में मुझे एडमिशन मिला। नीट में मेरे 490 नंबर आए थे। जम्मू कश्मीर में डिवीज़न 798वीं रैंक थी। 29 अक्टूबर को एडमिशन की प्रोसेस पूरी हुई। 3 नवंबर को क्लास शुरू हो गई। बिल्किस के घर से ये कॉलेज करीब 250 किलोमीटर दूर है। उन्होंने चॉइस फीलिंग में दूसरे कॉलेज भी रखे थे। इनमें से श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस मिल गया। बिल्किस को कॉलेज के बारे में पता चला, यहाँ फैकल्टी और बाकी सुविधाएं अच्छी हैं, इसलिए उन्होंने एडमिशन ले लिया। बिल्किस बताती हैं, मैंने 2 महीने 10 दिन पढ़ाई की है। सुबह 9 बजे क्लास शुरू होती थी। सब ठीक चल रहा है। हमारा सेशन लेट शुरू हुआ था।
हम दूसरे कॉलेज से 2-3 महीने पीछे थे। मेडिकल कॉलेज में हमारा पहला ही बैच था। गाइड करने के लिए सीनियर स्टूडेंट नहीं थे, इसलिए फैकल्टी कहती थी कि कोई भी दिक्कत हो तो हमें बताना। मुस्लिम स्टूडेंट के एडमिशन से हुआ विवाद पर बिल्किस कहती हैं, कॉलेज में हमें धर्म की वजह से कोई दिक्कत नहीं हुई, ना कभी महसूस हुआ कि हम लोग अलग धर्म से हैं। बाहर प्रोटेस्ट चल रहा था, तब भी अंदर तक कोई निगेटिविटी नहीं आई। मैंने कॉलेज में 4.95 लाख रुपए ट्यूशन फीस दी। हॉस्टल के पैसे अलग से थे। जो भी हुआ उससे नुकसान तो हमारा ही हुआ। हम अब घर बैठे हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जल्द ही हमारा एडमिशन कराएंगे, तब भी टाइम तो बर्बाद हो रहा है। कोर्स की मान्यता रद्द होने पर बिल्किस कहती हैं, 2 महीने दिमाग में चल रहा है कि हमारा क्या होगा, आगे क्या करेंगे। विरोध करने वालों को लगता है कि उन्होंने एक कॉलेज बंद करा दिया, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि कॉलेज बनने में कितनी मेहनत, कितना टाइम लगता है। ये हम 50 स्टूडेंट का नुकसान नहीं है, पूरी पीढ़ी का नुकसान है। जैसे ही पता चला कॉलेज की मान्यता रद्द हो गई, सारे स्टूडेंट अपने अपने घर चले गए। अब सभी लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि पता चले कि आगे क्या होगा। हमने बिल्किस से पूछा कि आपको पता चला कि कॉलेज को चलाने में श्राइन बोर्ड का क्या रोल है। ये जवाब देती है, इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। हम तो पढ़ाई कर रहे थे जैसे बाकी कॉलेज में होती है, और हमारी कोई डिमांड नहीं है, बस गुजारिश है कि जितना जल्दी हो सके हमें दूसरे कॉलेज में शिफ्ट करना चाहिए। हमने बहुत प्रेशर झेल लिया है। अगस्त में हमारे एग्ज़ाम हैं, हमें यही नहीं पता कि हमें कब शिफ्ट करेंगे। नेशनल मेडिकल कमीशन ने मान्यता रद्द करने की वजह बताई। कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी और ज़रूरी मानकों में गंभीर कमियां थीं, इसलिए अनुमति रद्द कर दी गई है। बिल्किस इस पर कहती हैं, कॉलेज में कोई कमी नहीं थी। मेरे दोस्त दूसरे कॉलेज में हैं, उनके साथ बात करने में पता चलता है कि उनसे ज़्यादा सुविधाएं हमें मिल रही हैं। अगर कमियां होती तो पहले ही परमिशन नहीं मिलती। मेहनत श्रीवास्तव कॉलेज की मान्यता रद्द होने पर कहते हैं, विवाद और कोर्स की परमिशन ख़त्म होना बहुत परेशान करने वाला। हमें यह बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही थी। हमें कॉलेजों में शिफ्ट किया जा सकता है, वहां शायद ऐसी सुविधाएं मिलेंगी। हम ट्रांसफ़र प्रोसेस के बारे में सोचकर परेशान हैं। अब भी नहीं पता चला कि किस मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया जाएगा, ट्रांसफ़र किस आधार पर होगा, कुछ भी साफ नहीं है। इससे स्ट्रेस और इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। अभी तो हमने पढ़ाई के रूटीन में सेटल होना शुरू किया था। स्टूडेंट आसिया, पता श्रीनगर, कश्मीर, MBBS फर्स्ट ईयर। आसिया कहती हैं, इंस्टीट्यूट में ऐसी सुविधाएं थी जो कई जाने माने मेडिकल कॉलेज में भी नहीं है। हमने दूसरे मेडिकल कॉलेज की हालत देखी है, यहाँ सच में अच्छी है। स्टूडेंट फ्रेंडली फैसिलिटीज़ थी। सिर्फ एनाटॉमी के लिए हमारे पास 4 डेड बॉडी थी। दूसरे मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट के लिए एक भी डेड बॉडी नहीं है। लाइब्रेरी में पढ़ाई के लिए शांत माहौल था। किताब, बैठने की जगह या पढ़ाई की रिसोर्स की कमी नहीं थी। क्लासरूम कभी भीड़ भाड़ वाले नहीं थे। प्रोफेसर हर स्टूडेंट पर ध्यान देते थे। लेक्चर के बाद बेहतर बातचीत होती थी। हम जैसे स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अभी अभी मेडिकल की पढ़ाई शुरू की है, ऐसे माहौल का ख़त्म होना बड़ा झटका है। विवाद की जड़ क्या सिर्फ दान के पैसों से चलता है कॉलेज? श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस को सितंबर 2025 में 50 सीटों पर एडमिशन की परमिशन मिली थी। MBBS के पहले बैच में 42 कश्मीरी मुस्लिम, 7 हिंदू और 1 सिख स्टूडेंट ने एडमिशन लिया। विवाद तब शुरू हुआ जब वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने मुस्लिम स्टूडेंट के एडमिशन का विरोध किया। 22 नवंबर को बनाई गई समिति 50 से ज़्यादा संगठन शामिल थे, जिनमें RSS, BJP से जुड़े संगठन भी। बजरंग दल ने तो कॉलेज के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। संविधान के आर्टिकल 30 के मुताबिक अल्पसंख्यक अपने समुदाय के लिए 50% तक आरक्षण के साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने का अधिकार है। हालांकि श्राइन बोर्ड के मालिकाना हक वाली 34 एकड़ जमीन पर बनी श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। विवाद की पूरी कहानी सितंबर 2025 नेशनल मेडिकल कमीशन ने 50 सीटों पर MBBS एडमिशन की परमिशन दी। 3 नवंबर 2025 कॉलेज में क्लास शुरू हुई। 22 नवंबर 2025 मुस्लिम स्टूडेंट के एडमिशन के विरोध में वैष्णो देवी संघर्ष समिति बनी। 2 जनवरी 2026 मेडिकल असिस्टेंट रेटिंग बोर्ड की टीम कॉलेज पहुंची। 6 जनवरी 2025 नेशनल मेडिकल कमीशन ने लेटर ऑफ परमिशन वापस लिया, मान्यता रद्द। सभी छात्र घर लौटे। अब दूसरे कॉलेजों में शिफ्ट होने का इंतजार। जम्मू कश्मीर से 20 से 11 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, इन्हीं में प्रभावित छात्रों को एडमिशन दिया जाएगा।
8 साल में यूनिवर्सिटी को 121 करोड़ रुपए सरकारी मदद। वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने दावा किया कि यूनिवर्सिटी श्राइन बोर्ड के फंड से बनी है, जो भक्तों के दान से इकट्ठा होता है, इसलिए यहाँ सिर्फ हिंदू स्टूडेंट को ही पढ़ाने की परमिशन मिलनी चाहिए। इसके बाद कॉलेज से मुस्लिम स्टूडेंट को हटाने की मांग उठने लगी। जम्मू में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। सोर्स बताते हैं कि श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में सालाना फीस स्ट्रक्चर 4.95 लाख रुपए, ट्यूशन फीस 50,000 रुपये, रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट लगभग 51,000 रुपये, वन टाइम कॉलेज चार्ज 20,000 रुपये, सालाना हॉस्टल फीस शामिल है। यूनिवर्सिटी और मेस चार्ज मिलाकर हर स्टूडेंट का सालाना खर्चा करीब 5.5 लाख रुपये हो जाता है। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी स्थापना 1999, पहला सेक्शन 2004। तब राष्ट्रपति रहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 19 अगस्त 2004 को उद्घाटन किया था। एरिया 470 एकड़, लोकेशन कटरा के पास जम्मू उधमपुर हाईवे पर। मैनेजमेंट चांसलर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। मैनेजमेंट श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। फंडिंग श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, जम्मू कश्मीर सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। सोर्स smBdu.ac.in। हिंदूवादी संगठन दावा कर रहे थे कि माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी देश की इकलौती मुस्लिम मेजॉरिटी वाली सरकार से बिना फंड के चल रही है। हालांकि डॉक्यूमेंट से पता चला कि जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, तब भी यूनिवर्सिटी को सरकार ने मदद मिलती रही। सोर्स बताते हैं जम्मू कश्मीर सरकार से यूनिवर्सिटी को 2017-18 में 10 लाख रुपए की मदद मिली। 2018-19 में मदद बढ़कर 50 लाख रुपए, 2019 में 5 करोड़ रुपए हो गई। 2019 के बाद J और K के बजट को 2025 तक संसद ने मंजूरी दी। तब उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में पहली चुनी हुई सरकार ने शपथ ली। 8 साल में 10 लाख से 28 करोड़ हुई सरकारी मदद। साल 2017 से 18 10 लाख, 18 से 19 50 लाख, 2019 से 20 5 करोड़, 2020 से 21 19.70 करोड़ और 2021 से 22 21 करोड़, 2023 से 24 में 23 करोड़, 2023 से 24 में 24 करोड़, 2024 से 25 में 28 करोड़, 2025 से 26 में 28 करोड़। बजट डॉक्यूमेंट से पता चला कि 2020-21 में यूनिवर्सिटी को 19.70 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसके बाद ये ग्रांट लगातार बढ़ी है। 2021-22 में 21 करोड़ रुपए, 2022-23 में 23 करोड़ रुपए, 2023-24 में 24 करोड़, 2024-25 में 28 करोड़ रुपए दिए गए। इस साल के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने यूनिवर्सिटी के लिए 28 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। मुस्लिम स्टूडेंट को एडमिशन देने के खिलाफ हुए प्रोटेस्ट शामिल रहे राष्ट्रीय बजरंग दल के नेता राकेश बजरंगी बताते हैं यूनिवर्सिटी 2004 में बनी थी। इसके बाद 13 साल श्राइन बोर्ड ने इसे चलाने के लिए सरकार से कोई पैसा नहीं लिया। यूनिवर्सिटी श्राइन बोर्ड के पैसों से चलती थी। 2017 से सरकार ने पैसा देना शुरू किया। कुल 121 करोड़ रुपए दिए। श्राइन बोर्ड ने यूनिवर्सिटी पर 600 करोड़ रुपए खर्च किए। सरकार इस सेशन के लिए 28 करोड़ रुपए देने वाली है, लेकिन अब तक मिले नहीं। इन पैसों में तो यूनिवर्सिटी नहीं चलने वाली, ये एक हिस्सा हो सकता है, बाकी पैसा तो श्राइन बोर्ड ही खर्च करता है। मेडिकल कॉलेज अभी शुरू हुआ था और इस साल यूनिवर्सिटी ने सरकार से मदद ही नहीं ली, यानी मेडिकल कॉलेज में सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया। मान्यता रद्द होने की वजह से मानक पूरे न होना। नेशनल मेडिकल कमीशन को मेडिकल कॉलेज में नाकाफी इंफ्रास्ट्रक्चर, काबिल टीचिंग फैकल्टी और रेजिडेंट डॉक्टरों की कमी, मरीजों की संख्या कम होने और बेड ऑक्यूपेंसी खराब होने की शिकायतें मिली। मेडिकल असिस्टेंट एवं रेटिंग बोर्ड की टीम 2 जनवरी 2026 को कॉलेज पहुंची। असेसमेंट रिपोर्ट में बड़ी कमियां सामने आई। इस दौरान टीचिंग फैकल्टी 39% और टीचर डेमोन्स्ट्रेटर और सीनियर रेजिडेंट की 65% की कमी मिली। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में न्यूनतम जरूरी संख्या के मुकाबले 50% से भी कम मरीज थे। बेड ऑक्यूपेंसी कम से कम 80% होनी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ 45% पाई गई। ICU में भी एवरेज बेड ऑक्यूपेंसी लगभग 50% थी। रिपोर्ट में बताया गया कि कुछ डिपार्टमेंट में स्टूडेंट के लिए फैकल्टी और रिसर्च लैब नहीं है। लाइब्रेरी भी नियमों के मुताबिक नहीं है। यहाँ जरूरी संख्या
के मुकाबले से 50% किताबें मिली। यहाँ 15 जर्नल होने थे जो दो ही मिले। आर्ट सेक्टर, MDR, टीबी मैनेजमेंट, फैकल्टी, ऑपरेशन थिएटर और अलग अलग मेल फीमेल वार्ड जैसी ज़रूरी सुविधाएं भी या तो नहीं है या नाकाफ़ी है। मेडिकल कॉलेज में मिली कमियां। फैकल्टी की कमी, टीचिंग फैकल्टी में 39% और रेजिडेंट डॉक्टरों में 65% की कमी पाई गई। मरीजों की कमी, OPD में मरीजों की जरूरी संख्या से 50% कम थे। बेड ऑक्यूपेंसी मानकों के मुताबिक 80% होनी चाहिए, सिर्फ 45% मिली। लाइब्रेरी में 50% किताबें कम मिली। रिसर्च लैब भी नहीं थे। 2 जनवरी 2026 को पहुंची मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में बताया। इसके बाद नेशनल मेडिकल कमीशन ने पाया कि संस्थान अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन नियमों के तहत न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने में नाकाम रहा। इससे मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड ने कमीशन के चेयरमैन को मंजूरी से मान्यता तुरंत वापस लेने का आदेश दिया। कांग्रेस के स्टूडेंट विंग NSUI के नेशनल प्रेसिडेंट रहे रॉकेट फिरोज खान कहते हैं, मेडिकल कॉलेज बंद होने से जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट का बड़ा नुकसान हुआ है। हेल्थ मिनिस्ट्री और नेशनल मेडिकल कमीशन ने कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी है और इसे कैसे और क्यों रद्द किया गया। अगर इसे मॉनिटरी इंस्टीट्यूशन घोषित करना था तो सर्वायन बोर्ड को हिंदू मुस्लिम बंटवारा करने के बजाय इसके लिए अप्लाई करना चाहिए था। आप देख रहे हैं राशि अपडेट। अगर ये खबर आप तक पहली बार पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।